आज तक भी मतलब एक टाइम मुझे खाना नहीं दिया। मेरी बड़ी बहू खाना देती है तो आरोप लगाती है ना कि तू तो इससे संबंध बनाती है, और पुलिस को बार बार पुलिस को बुलाते लेती है। चाचा ताऊ भी आन करके मारते हैं, लड़के को भी मारते हैं। बस वो किसी लड़के से बात करती है, उसकी खाला ने भी साइन करे कि अब नहीं करने की, फिर भी वही हरकतें करती है। उसकी बहन ने भी साइन करे। क्या सबूत है इसका? हम पे मोबाइल के जो वो दस्तावेज है निकाले हुए, उसने खाला ने भी उसकी बहन ने कह दी कि अब नहीं करने की ऐसी हरकत, फिर भी वही हरकत है। हमें पकड़वा देती है बहाने और ले लेकर, कभी देवर का, कभी जेठ का, कभी हमारा नाम लगा के कि भड़का रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा क्या मैटर है ये बताओ, कि तुम्हारे मियाँ बीवियों को हमने जो कुछ भी है पक्का, जो सारे सहूलियत नल से फिलिस से सबसे करा दिया। उसने छोटे बेटे ने, हमारे ने, सबसे छोटे ने पैसा दिया। दिल्ली रहता उसका भी नाम लिखवा दे, कभी मिलने को आ जा तो उसका नाम लिखवा दे, उसे पकड़वा दे। और मैं हार्ट का मरीज हूँ, अभी एक वाल डल चुका है मेरे। मैं दवाई जो खा रहा हूँ, दवाइयों में से पैसा बचा बचा के जो है कैसे गुजारा कर रहा हूँ। एक लड़का मुझे खाना देता बस। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी उस वक्त होती है जब उसका बेटा जवान हो जाता है। अपने बेटे के लिए वो एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढता है, सारे में अता पता निकालता है कि भाई जो दुल्हन हम ढूंढने जा रहे हैं वाकई वो सही है कि नहीं। पूरी कोशिश ये रहती है कि जो दुल्हन आएगी घर में, वो घर में खुशियाँ लेकर आएगी, पूरे परिवार की जो है देखभाल भी करेगी, रोटी खिलाएगी हमको, पानी पिलाएगी हमको, और सुबह को उठकर जो है अगर हिंदू धर्म से है तो पैर छुएगी, मुस्लिम है तो भाई सुबह को उठेगी और वो सारे काम पूरे करेगी जो घर में होने चाहिए। मगर कुछ बहुएं इस तरह की आ जाती हैं कि अपने सास ससुर की ज़िंदगी को, पूरे परिवार की ज़िंदगी को एक तरह से जहन्नुम बना देती हैं। एक इस वक्त यहाँ पर ससुर बैठे हुए हैं, जो इनकी बहू है वो अपने पति से लड़ती है, मगर नाम लिखवाती है ससुर का, अपने देवर का, और मरी हुई सास का जो इस दुनिया में नहीं है उसका नाम भी FIR में, मतलब तहरीर में लिखवाती है कि मेरी सास भी मुझे परेशान कर रही है। शायद वो कब्र में से उठकर आती है और उस बहू को वो परेशान करती है। चलिए खैर, पूरा मामला इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। मैं हर खबर में ये कहता हूँ कि दूसरा पक्ष भी अपनी बात आकर रख सकता है, तो हमारे पास कोई कांटेक्ट आपका होता नहीं और आप यहाँ आए, अपने पक्ष की अपनी बात रख सकते हैं। पहले आपसे पूछते हैं, क्या नाम है? सर मेरे अकबर अली नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? हम गुलावठी से हैं जी। खास गुलावठी से हैं हम। हाँ, क्या मामला है बताइए। हम जो है 2014 में शादी हुई थी हमारे लड़के की, एक भांजे की हुई थी। तो भांजे के तो जब इन्होंने कैंसिल कर दी थी। मेरा भांजा बहुत बढ़िया था। मैंने कही थी कि मेरे लड़के में इसमें थोड़ी बहुत कमी है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो निभा के सब चलेंगे। 10 साल के बाद में उन्होंने आज तक मुझे परेशान कर रखा। एक टाइम खाना पीना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। किसने? बहू ने। क्या नाम है बहू का? बहू का जो शबाना नाम है, सिराज की घरवाली है। मेरी लड़की कभी आ जाती थी तो वो उन्हें भी मारा पीटी करती थी। आज तक भी मतलब एक टाइम मुझे खाना नहीं दिया। मेरी बड़ी बहू खाना देती है तो आरोप लगाती है ना कि तू तो इससे संबंध बनाती है, और पुलिस को बार बार पुलिस को बुलाते लेती है। चाचा ताऊ भी आन करके मारते हैं, लड़के को भी मारते हैं। बस मुझे परेशानी इस बात की, मुझे आज तक एक टाइम खाना नहीं दिया इनने, और हमें पुलिस से पकड़वा देती है, लड़कों को पकड़वा देती है। अच्छा ये बताइए, असल वजह है क्या झगड़े की, वो तो बताएं। कि ऐसा है, ये मोबाइल से बात करती है, तो उसमें हमने कुछ प्रूफ भी पकड़े थे। किससे बात करती है? वो किसी लड़के से बात करती है। उसकी खाला ने भी साइन करे कि अब नहीं करने की, फिर भी वही हरकतें करती है। उसकी बहन ने भी साइन करे। क्या सबूत है इसका? हम पे मोबाइल के जो वो दस्तावेज है निकाले हुए, तो हमने मोबाइल की निकलवाई थी, तो उसमें जो क्लियर आई थी, तो उसने खाला ने भी उसकी बहन ने कह दी कि अब नहीं करने की ऐसी हरकत, फिर भी वही हरकत है। हमें पकड़वा देती है बहाने और ले लेकर, कभी देवर का, कभी जेठ का, कभी हमारा नाम लगा के कि भड़का रहे हैं जी। हम तो इस बात से परेशान है कि भाई हमारे क्या मतलब है, तुम्हारी मियाँ बीवी की लड़ाई है। उसे शक हो गया था लड़के को, जब से वो नाराज सा रहता। तो बताओ क्या करें हम इसमें, तो हमारी तो कुछ गलती ही नहीं है। या क्या हो तो नु कहती है मुझे तो 10 लाख रुपए दे दो, मैं चली जाऊंगी। 10 साल का लड़का है, एक लड़की, एक बहन को दे रखी है इनने, एक और उससे लड़की छोटी है उनकी। बाकी पिहरिया आन के सोनपुर से चाचा ताऊ को बुला करके हमारे मारा पीटी करती है। थाने में कितनी बार पकड़े गए आप? पुलिस कितनी बार ले गई? 3 बार तो हमें थाने में ले गए जी। अभी कल परसों की बात है, हमें फिर ले गए। वो 112 पे फ़ोन कर देती है, पुलिस आती है, हम उठा के ले जाती है। अब बताओ हम क्या करें इसमें। मैंने 3 कोई तो ऐसी गलती आपने चाचा की होगी ना जिसकी वजह से वो पुलिस को फ़ोन करती है। क्या गलती ऐसी की है, सच बताइए। वो जो है उनकी मियाँ बीवियों की बात है, आज तक हमारे कोई भी गलती नहीं करी। अच्छा।
हम नहीं करते थे बिल्कुल। जो आपका बेटा है, क्या नाम है उसका? सिराज है जी। सिराज को पुलिस नहीं ले जाती? पुलिस जो है वो तो जो डर के मारे भाग जावे है। घर नहीं रहता वो घर पे जब रहता ही ना, जब उनके आपस में कैन सुनन होती है वो नु कहता है कि मोबाइल मत चला करे तू, तो नु कह सिराज है कि वो नु के मैं जो इसी जलन में जो पी पा लेता हूँ, कभी घर में आता है उसे खाना नहीं देती है, मारपीट करती है उसके साथ में भी, उल्टा जो है उसी को जो नु कहते हैं औरतों की चलती है, मैं तो औरत। जैसे पति पत्नी का झगड़ा है तो अपने हस्बैंड को पकड़ाए, वो आपको क्यों पकड़वाती है? नु कहते हैं नु कि अभी तो हाथ आओगे वो तो भाग जावे। अच्छा, हाँ वो भाग जाता है इसलिए कि वो मतलब आपको पकड़वा देगी तो वो भी हाथ आ जाएगा। वो भी हाथ आ जाएगा। बता रहे हैं आपने बेदखल भी किया हुआ है? बेदखल किया हुआ है, फिर भी जो है मैं एक दफा। कागज है आपके पास? हाँ कागज भी आपके पास, मेरे पास कागज भी है साहब। अच्छा। और अच्छा, जब आप बेटे के लिए दुल्हन देखने गए थे, कहाँ से शादी की थी? ये जाकिर कॉलोनी से गए थे हम। कहाँ है जाकिर कॉलोनी? ये है चमड़ा पेट के सामने से जाते हैं। कहाँ पे है? मेरठ में। मेरठ में। अच्छा, फिर? तो उसके बाद में इन्होंने कहा ठीक है जी हमें लड़के पसंद है, दोनों का निकाह कर दो। मैंने कहा चलो जी ठीक है। उसके बावजूद भी हम पे आरोप लगा के हमें जो मारा पीटी करते हैं। उसके ससुरालिया भी आते हैं, चाचा ताऊ सोनपुर से भी आते हैं। अब क्या तो प्रधान भी आया, नो कह रहा माता से लड़की को बिगाड़ दी तुमने। अच्छा, हाँ लड़की को तुमने बिगाड़ दी? हमने बिगाड़ दी ये कही उन्होंने। अरे वह उनकी मियाँ बीबियों की बात है। मैंने अपने पास से पैसा लगा करके चारों को अलग बना दिया। भैया मकान पर हम जब चढ़ाऊँगा कि मुझे डर है, जब तुम अभी मेरे साथ में जास्ती करते हो तो आगे को क्या करोगे भाई, बिगन नाम के तुम तो मुझे मारा पीटी करो हो। तो यही बहू ज़्यादा करती है सिराज की। बहू ने तहरीर दी और तहरीर के आधार पर ससुर को भी उठा लिया और उसके देवर को भी उठा लिया। पुलिस ने काम वाकई बहुत अच्छा किया कि कोई बेटी अगर परेशान है तो उस पर कार्रवाई करनी भी चाहिए, मगर उसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों इसको बार बार परेशानी हो रही है। 2 से 3 बार उसने तहरीर दी है। तो चाचा ऐसा तो नहीं है कि गलती आपकी ही हो, ऐसा जैसे आप कह रहे हैं? नहीं, दूसरा पक्ष सामने आएगा तब पता पड़ेगी पूरी बात। हाँ, हम अलग अलग रहते हैं मकानों में, सबके चारों भाइयों के हमारे अलग अलग मकान है। अच्छा, तो हमारा तो कोई वो नहीं है। हम सुबह चले जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं 8-9 बजे। फिर भी हमारा नाम लिखवा देते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका भी नाम लिखवा दिया? जी, मेरा भी लिखवा दिया। मैं 2 दिन में जेल से आया हूँ छुट के, गुलाउठी में। और जो सिराज है उसका कुछ नहीं बिगड़ा? उसका कुछ नहीं हुआ। एक दफ़े उसे भी पिटवा दिया था। उसके ससुर आते हैं तो वो भी मारा पीटी करते हैं। अच्छा। और रिश्तेदार भी आते हैं, हम लोग कहते हैं कोई बात ना भी, डांट डपट करो थोड़ी सी। बाकी उसकी भी गलती नहीं है, उसे कुछ सिराज की कुछ भी गलती नहीं। उसने कहीं शक समझा था मोबाइल पे, तो उन्होंने कहा मोबाइल मत चलाओ। अभी सब्सिडी निकले थे, 7,000 रुपये निकले थे उसके, तो 7,000 रुपये कर करके 23,000 रुपये का मोबाइल ख़रीद लिया। बताओ कौन से बिजनेस चल रहे हैं। अब उन्होंने कह रही मेरी किस्त भर, तो उन्होंने कह रहा मेरी इतनी आमदनी थोड़ी है, मैं तो बेलदारी करता हूँ। तो इन्हीं बात। दरअसल जो बहू है वो मोबाइल चलाने की शौकीन है। उसने मोबाइल ख़रीद लिया 23,000 का, जो किस्त वगैरह पे मिल जाता है। अब जो EMI है वो जो उसका पति है वो भरने से मना कर रहा है। झगड़ा यहाँ भी होकर इस बात को भी लेकर हो सकता है कि मोबाइल का जो पैसा है वो क्यों नहीं भर रहा है, वो है ना जी, ये बात भी हो सकती है। हाँ यही बात है। और वो मोहल्ले पड़ोस से जो। अब आप क्या चाहते हैं ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि हमारा क्या मैटर है ये बताओ, कि तुम्हारे मियाँ बीबियों को हमने जो कुछ भी है पक्का, जो सारे सहूलियत नल से फिलिस से सबसे करा दिया। उसने छोटे बेटे ने, हमारे ने, सबसे छोटे ने पैसा दिया, दिल्ली रहता, उसका भी नाम लिखवा दे। कभी मिलने को आ जा तो उसका नाम लिखवा दे, उसे पकड़वा दे। तो बताओ कैसे करेंगे फिर, हमारे गुजारे कैसे होंगे? उसके घर में पलस्तर तक का भी नहीं हुआ। फिर भी नुका जी मेरा देवर जो मुझे परेशान करता, बताओ वो दिल्ली रहता, बहापुर रहता, यहाँ तो रहता भी नहीं है। कभी आ गया 1 आध दिन को। इनकी ऐसा है कि अगर ये हमें पुलिस किससे पकड़वाती रहेगी तो हम तो घर बार बेच करके चले जाएंगे। और मैं हार्ट का मरीज हूँ, अभी 1 वाल डल चुका है मेरे। मैं दवाइयाँ जो खा रहा हूँ, दवाइयों में से पैसा बचा बचा के जो मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। एक लड़का मुझे खाना देता बस, उससे बड़ा है ये। तो अगर किसी वजह से मेरे पास भी लड़का आ जाता तो तभी जो किलस जाती है और इसके साथ में जास्ती करती है। उन बेलदारी करता, मैंने कि बेलदारी करे, बताओ इतना पैसा कहाँ से ला के देवे, और इकट्ठा करे और चल देवे। वो तो 2-4 दिन के बाद में फिर वहाँ से कार्रवाई कर देवे, फिर गांव क्या जाए। सर अगर यही हाल रहे तो फिर तो हमें अपना मकान बेचना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, अगर ऐसे हमें पुलिस से पकड़वाती रही। क्योंकि इतने हम कमाते नहीं, 500-600 रुपये रोज़ की कमाई है, वो भी कभी है कभी नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करिए जो हमें परेशान ना करें
पुलिस वाले भी और वैसे भी। पुलिस को मामले की तह तक पहुंचना चाहिए कि गलती आखिर किसकी है, उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। इनको 2-2 बार पुलिस ने उठाया, थाने में बंद रखा और उसके बाद में 2 या 3 दिन के बाद में इनको छोड़ा है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलतियां पुलिस से भी हो जाती हैं। तहरीर आई, तहरीर के आधार पर फौरन पुलिस उठाने के लिए पहुंच गई। तह तक पहुंचना चाहिए कि मामला क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं दूसरे पक्ष से कि वो दूसरा पक्ष अगर चाहे तो अपनी बात रखने के लिए हम तक पहुंच सकता है। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप। उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।